अस्सलाम वालेकुम। जैसा सबको पता है कि मॉनसून का जो है आगाज़ हो चुका है पूरे पाकिस्तान में, और कराची में भी जो है मॉनसून के बादल बरस चुके हैं। गुज़िश्ता रात से वक्फे से शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश जो है उसका सिलसिला जारी है। मॉनसून का ये जो मौजूदा सिस्टम है ये कब तक जारी रहेगा, इस पर आज की वीडियो में हम तफसील के साथ जो है बातचीत करेंगे। और इसके अलावा ये मॉनसून का सिस्टम जो इस वक्त पाकिस्तान में किस जगह मौजूद है, कहाँ कहाँ पर जो है बारिश हो रही है, पूरी तफसील के साथ इसमें बात होगी। और जो है कराची में क्या अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है, और इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और एक सबसे अहम बात जो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं, जब महकमा मौसमियात की जानिब से किसी बारिश का या किसी भी चीज़ का या गर्मी का जो है वो प्रेडिक्शन की जाती है, उसमें इम्कान ज़ाहिर किया जाता है। और ये इसका मतलब ये होता है कि जब इम्कान ज़ाहिर किया गया है तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसी हवाले से भी आज हम जो सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं अंजुम नज़ीर ज़ैगम, उनसे बात करेंगे पेश गोई के हवाले से। ये जो है इसका क्या मतलब होता है और इसे किस तरह से लेना चाहिए, तो इस चीज़ पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ अंजुम नज़ीर ज़ैगम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, एक तो बताइएगा, कराची में पहले तो बारिश ही नहीं हो रही थी, लेकिन चलो कराची में भी जो है मॉनसून का आगाज़ हो गया। गुज़िश्ता रात से जो है काफ़ी तेज़ बारिशें, तेज़ तो नहीं कह सकते लेकिन कराची के हिसाब से तेज़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो अब निकासी आपका निज़ाम है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बारिश हो गई है और अभी भी शहर में हो रही है। तो ये कब तक कि कहाँ कहाँ पर है, और कोई अगर रिकॉर्ड किया है कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है, या थोड़ी सी तफसील बता दें कराची के हवाले से। जी बिल्कुल, कल रात गए कराची में जो है मानसून की पहली बारिश बरसी। तकरीबन 15 से 20 मिनट मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में बारिश बरसी है। सबसे ज़्यादा बारिश कल 17 मिलीमीटर गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। इसके बाद 13.8 जौहर में, और सबसे कम 6 मिलीमीटर बारिश किमाड़ी में रिकॉर्ड की गई। ये सिलसिला अभी जारी और सारी रहेगा। आज भी सुबह से शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में कहीं हल्की, कहीं तेज़ बारिश, कहीं बूंदाबांदी हो रही है, और आने वाले 1 से 2 घंटों के दौरान ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। और आज से लेकर हफ्ते का पूरा दिन और इतवार की अलिस सुबह तक जो है ये बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। इस दौरान कहीं पर मूसलाधार बारिश और कहीं पर दरमियानी बारिश भी हो सकती है। अच्छा, ये जो बारिश होगी इसमें अर्बन फ्लडिंग का पहले भी आपने कहा था, मतलब अभी तो इतनी सी कम बारिश में ही, क्योंकि कराची में बाज़ बिल्कुल नशेबी इलाके हैं, उनमें तो अभी से ही पानी जमा है। रात की जो बारिश हुई है और या भी हो रही है, उसका अगर तेज़ आती है तो फिर क्या सूरत हाल हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो अर्बन फ्लडिंग है क्या चीज़, इसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। अब जब हम अर्बन फ्लडिंग की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि पता नहीं हर तरफ इतना पानी हो जाएगा कि क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अर्बन फ्लडिंग का मतलब यही होता है कि आपके जो राह गुज़र्स होते हैं या नशेबी इलाके होते हैं उनमें पानी खड़ा हो जाता है। इसको अर्बन फ्लडिंग कहते हैं। इसको आप रिवराइन फ्लड के साथ कंपेयर नहीं कीजिए। रिवराइन फ्लडिंग इज़ सच अ डिफरेंट थिंग। फ्लैश फ्लड कुछ और होता है, और अर्बन फ्लडिंग का यही मसला होता है कि आपके जो राह गुज़र्स हैं या आपकी सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश करती हैं, या जो आपके नशेबी इलाके हैं वहाँ पानी खड़ा हो जाता है। ठीक है जी, कराची वालों के लिए बता दिया है वक्फे से इतवार की सुबह तक जो है बारिश का ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। और अब थोड़ा सा अगर हम हमारे साथ सेटेलाइट है, इस पे अगर थोड़ा सा बता दें इस वक्त कौन कौन से सिस्टम का मुल्क पे, पूरे पाकिस्तान में, सूबा सिंध में कहाँ कहाँ पर है और क्या सूरत हाल है थोड़ा सा। देखें जी, जो कल कराची में बारिश हुई वो बारिश पूरे पाकिस्तान में हुई। कल अलग सुबह रात गए जो है वो कश्मीर के इलाके से या नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, जहाँ पे अभी भी आपको क्लाउड नज़र आ रहे हैं, लाहौर, सियालकोट और उससे मुलिका इलाकों में अभी भी क्लाउड मौजूद है, यहाँ पर भी बारिश हो रही है। ये सिलसिला यहाँ डेवलप हुआ, और उधर से एक मगरबी हवाओं का सिलसिला था, तो उसने तकरीबन कल अलग सुबह रात गए से जो है इस पूरे इलाके को मुतासर करना शुरू किया। फिर ये सेंट्रल पंजाब, उसके बाद सदरन पंजाब, कोयटा, KPK के कुछ इलाके और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों से होता हुआ ये सिंध में दाखिल हुआ। जब ये सिंध में दाखिल होकर जब सेंट्रल सिंध और सदरन सिंध की तरफ आया तो यहाँ से जो आपका ये आपको इंडियन गुजरात में जो लो प्रेशर एरिया नज़र आ रहा है, इसने इसको स्ट्रेंथन किया और इसके साथ ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता हुआ कराची की जानिब आया, और इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के जनूबी इलाके हैं उनमें भी उसने एक अच्छी बारिश बरसाई, और उसके बाद वो समंदर की तरफ चला गया।
अब इस वक्त एक सर्कुलेशन जो है वो मौजूद है आपकी इंडियन गुजरात और उससे मिलकर रन ऑफ कच्छ के ऊपर। एक छोटी सी सर्कुलेशन जो है वो हमें यहाँ पे अरेबियन सी में समंदर में नज़र आ रही है। इन दोनों के मिलाप की वजह से ये क्लाउड मास बनना शुरू हुआ है जो कि इस वक्त सिंध के अक्सर इलाकों पे मौजूद है और इसका इम्पैक्ट कराची की तरफ भी आ रहा है और कराची के भी अभी मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश हो रही है। अच्छा, इसमें जो ये रेड कलर के कुछ नज़र आ रहे हैं, कोई येलो नज़र आ रहा है, कोई वाइट, क्या फ़र्क होता है इनमें इसमें? देखें जी, जो ये लाइट ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, इन क्लाउड की जो डेंसिटी है वो कम है, इनका जो क्लाउड टॉप का टेम्परेचर है वो कम है। जितना ये कलर डार्क होता जाएगा, जैसे ये रेड कलर है और इसके अंदर ये वाइटिश आ रहा है, ये ज़्यादा डेंस क्लाउड है और ये उसके बाद ये डेंस क्लाउड है, ये फिर उसके लाइट हैं और ये बिल्कुल लाइट क्लाउड हैं जो कि आपको लाइट ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये मानसून का सिलसिला कराची में तो आपने यानी इतवार की सुबह तक बताया, पाकिस्तान के किन किन इलाकों में कब तक रहेगा ये सिलसिला? देखें जी, इस वक्त भी मुल्क के इंतहाई शुमाली इलाकों में एक मगरबी हवाओं की ट्रफ मौजूद है और मुल्क के शुमाली इलाकों में तो ये सिलसिला वक्फे से 2 जुलाई तक जारी रहेगा। ताहम अगर हम सिंध की बात करें या उसे मुल्का बलूचिस्तान की बात करें तो इन इलाकों में ये सिलसिला जो है वो इतवार तक जारी रह सकता है। इतवार 2 जुलाई तक आपने कहा मजमूई तौर पर ये मौजूदा सिलसिला रह सकता है। मैंने पहली वीडियो में पूछा था नया कब से होगा, उसकी कुछ अपडेट आई होगी आपके पास नए सिलसिले की? जी, इस बात की तवक्को है कि 5 जुलाई से एक और मानसून का सिलसिला जो है वो मशरक़ी सिंध को मुतासिर करना शुरू करेगा और इस बात की तवक्को है कि उससे कराची में भी बारिश हो जाएगी। ओवरऑल अगर देखें सूबा सिंध की अगर हम बात करें तो कौन से शहर में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है? सबसे ज़्यादा जी मिट्टी में 53 मिलीमीटर बारिश हुई है और बाकी इलाकों में तकरीबन सिंध के अक्सर इलाकों में बारिश हुई है। उससे पहले जो है गर्द आलू तूफ़ान भी आया था। ठीक है जी, ये तो आपने पूरी सूरत हाल इसकी हमने मानसून के हवाले से जो है बताई है और लेकिन एहतियाती तदाबीर पे क्योंकि हर वीडियो में हम बात करते हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी अहम बात है, आप लोग पेशन गोई के हवाले से बताएं, ये जब करते हैं इसका क्या मतलब होता है? यानी कि इम्कान ज़ाहिर किया जाता है, वो होना लाजमी होता है या फिर नहीं भी हो सकता, क्या है इसका मतलब, क्या है ये समझाएं थोड़ा सा। देखें जी, हमारी मेट्रोलॉजी की टर्म में जो फोरकास्ट होती है जिसको हम पेशगोई उर्दू में कहते हैं, तो इसका मतलब है चांसेस, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मौसमियाती इस्तिलाह में अगर आपने कहीं पर बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया, वहाँ बारिश नहीं हुई, तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी इम्पोर्टेंस इस बात की है कि एक जगह पर बारिश हो गई और आपने उसको फोरकास्ट नहीं किया था। बाकी ये नेचर है, नेचर के साथ आप खेल नहीं सकते, नेचर को इंसान अभी उस हद तक नहीं जान सका है। और उसके बाद ये बात अल्लाह पाक ने कुरान करीम में ख़ुद फरमाई है जिसका मफ़हूम ये है कि सिर्फ़ मेरी ज़ात जानती है कि बारिश के किस कतरे ने किस टाइम पर ज़मीन के किस खित्ते पे गिरना है। तो हम सिर्फ फोरकास्ट कर सकते हैं, पेशगोई कर सकते हैं, बाकी नेचर का काम होता है। अच्छा, एक चीज़ भी पहले भी हो चुका है इस तरह से, यानी कि कोई सिस्टम नहीं है मौजूद दूर दूर तक, लेकिन फिर भी अचानक लोकल सतह पे कोई होती है, फिर भी मतलब महकमा मौसमियात पे तनकीद हमने सुनी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें जी, तनकीद दर तनकीद तो हमारा अलमिया है कि ये पाकिस्तानी कौम का ख़ासा है। तनकीद दर इस्लाह हो तो उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, वो उससे सीखने को मिलता है, लेकिन तनकीद दर तनकीद का कोई जवाब नहीं होता। नहीं, लोग बाज़ दफ़ा लोकल सतह पे क्यों मतलब सिस्टम नहीं है, कोई नहीं है और वो अचानक बादल उठते हैं और बारिश, ये क्या होता है? देखिए जी, ऐसा उस सूरत में होता है जब इंटेंस हीटिंग हो जाती है और उसको कहीं से मॉइस्चर की फीडिंग हो जाए तो कोई सिस्टम डेवलप हो जाता है। अब अगर हम कल वाले सिस्टम की बात करें तो कल 6 घंटे पहले नावकास्ट में PMD की ऐप पे ये बात बता दी गई थी कि आने वाले 6 घंटों के दौरान कराची में बारिश हो जाएगी, तो और इससे ज़्यादा क्या चीज़ बताई जाए। ठीक है जी, ये तो हो गया। चले मौसम के हवाले से थोड़ी सी लोग तनकीद करते हैं क्योंकि हम जब प्रेडिक्शन करते हैं तो फिर उनकी तरफ से कहा जाता है कि महकमा मौसमियात ने तो कहा था बारिश आएगी, नहीं आई, और फिर काफ़ी मायूसी थी क्योंकि कराची वाले ख़ास तौर पे क्योंकि उनको बारिश कम होती है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा वो कॉन्शियस होते हैं इससे, इसलिए करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमने बात की है तो बहुत से लोगों के जहन में जो सवालात हैं इस किस्म के या वो सोचते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और अब मैं क्योंकि हर वीडियो में हमें ये है कि बारिश अल्लाह ताला की रहमत है, ये जहमत नहीं बननी चाहिए। क्या एहतियाती तदाबीर करें शहरी बारिश के मौसम में ताकि ये रहमत ही रहे, उनको कोई मुश्किल पेश ना आए? देखें जी, 2 बातें। एक तो आपको कराची की सड़कों का हालत ज़ार का पता है, अक्सर सड़कों पे खड़े हैं,
उस तरह प्रॉपर सड़कें नहीं हैं या फिर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो कोशिश करें कि इस बारिश के मौसम में अगर ज़रूरी नहीं है तो बिला ज़रूरत सफ़र ना करें, क्योंकि जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ पता नहीं होता कि ज़मीन में कितना खड़ा है। स्पेशली जो हमारे मोटरसाइकिल सवार हज़रात हैं वो सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर होते हैं, अक्सर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, इंजरीज़ भी हो जाती हैं। दूसरा ये कि बारिश के दौरान बिजली के खंभों से दूर रहें, इनमें करंट आ जाता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोशिश करें कि बिला वजह घर से ना निकलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बात करने का आपका अंजुम नज़ीर साहब। सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ेगम जो है मेरे साथ थे। उन्होंने कराची के हवाले से पूरी जो मानसून है उसकी पूरी तफसीलात जो है बताई, पूरे मुल्क में जो भी मानसून सिस्टम मौजूद है और कब तक बारिश आएंगी, ये सब जो है पूरी तफसील से हमने गुफ्तगू की। इसके अलावा जो इंट्रो में मैंने कहा था कि प्रेडिक्शन के हवाले से जो मुख्तलिफ़ जहनों में सवाल होते हैं, प्रेडिक्शन का मतलब इम्कान ज़ाहिर किया जाता है, तो इस हवाले से भी उन्होंने बात की। और बहुत सारे दोस्त या शहरी, क्योंकि कराची वाले जिस तरह से मैंने अंजुम नज़ीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बारिश कम होती है, बड़ा इंतज़ार होता है, और प्रेडिक्शन जब की जाती है अगर ना हो तो फिर उन्हें मायूसी होती है, और मायूसी में फिर वो महकमा मौसमियात पर तनकीद भी करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल ये पूरी हमने बता दी है, इसकी ये जो है चीज़ें होती हैं। इस मानसून के हवाले से, मौसम की मज़ीद अपडेट्स के हवाले से नई वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।